हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां पर बहुत बड़ा तूफान 350 साल से मुसलसल चल रहा है और आने वाले लाखों सालों तक चलता रहेगा। इस प्लेनेट के 69 मून्स हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। मैं बात कर रही हूँ जुपिटर की। यहाँ हीरों की बारिश होती है। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे जुपिटर के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिन्हें पहले आपने कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। जुपिटर हमारी जमीन से 318 गुना बड़ा है। अगर हम 1000 अर्थ को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा स्क्वायर बनाते हैं तो तब जाकर एक जुपिटर बनता है। 86% हाइड्रोजन और 13% हीलियम से बना हुआ जुपिटर का रेडियस 69911 किलोमीटर है और दूसरी तरफ हमारी जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है। तो अगर साइड बाय साइड अर्थ को रखा जाए तो जुपिटर के रेडियस को कवर करने के लिए 11 अर्थ लग जाएंगी। जुपिटर का सूरज से फासला 778 मिलियन किलोमीटर है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसकी कशिश का असर सूरज पर भी होता है। जुपिटर की हैरान कर देने वाली खासियत ये है कि ये सूरज से जितनी हरारत जज्ब करता है उससे कई गुना ज्यादा हरारत खारिज करता है, जिसकी वजह से जुपिटर हर साल 2 सेंटीमीटर तक सिकुड़ता है। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि जुपिटर माजी में आज के मुकाबले में 2 गुना बड़ा था और यहाँ का एक दिन करीब 10 घंटे में ही हो जाता है। मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड में इतना ज्यादा डिफरेंस है। जुपिटर के 69 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून हैं। जुपिटर के पहले 4 नेचुरल सैटेलाइट्स को मशहूर साइंसदान गैलीलियो ने जनवरी 1610 को ढूंढा था, जो है आईओ, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। जुपिटर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड है, जो हमारे प्लेनेट मरकरी से साइज में बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट भी यही है। जुपिटर के 8 चांद को रेगुलर सैटेलाइट कहा जाता है, जबकि बाकी चांद को इररेगुलर सैटेलाइट कहा जाता है। इन छोटे सैटेलाइट्स का रकबा 10 किलोमीटर या इससे भी कम है। कैलिफोर्निया में मौजूद गोल्डस्टोन ऑब्जर्वेटरी, जो एक बहुत ही अनोखा टेलीस्कोप है और जुपिटर से रेलिवेंट बहुत सी नई नई इंफॉर्मेशन का खुलासा कर रहा है। ये टेलीस्कोप इतना अनोखा है कि स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल को देखने के लिए विजिबल लाइट से नहीं बल्कि आफ्टर स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स को कैच करता है। 5 अगस्त 2011 को नासा ने एक सैटेलाइट जुपिटर पर भेजा था, जो 2 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से 2.8 मिलियन का डिस्टेंस तय करते हुए 4 जुलाई 2016 को जुपिटर में पहुंचा था। इस मिशन को जुनून भी कहा जाता है, लेकिन इससे पहले एक और सैटेलाइट को 1989 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के नाम से जुपिटर पर भेजा गया था, जो लॉन्च होने के 24 साल बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही खत्म हो गया था। हमारी जमीन की रोटेशनल स्पीड 1000 मील फी घंटा है और जुपिटर की रोटेशनल स्पीड 28000 मील फी घंटा है। इसलिए साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद अपने एक्सिस में एक चक्कर करीब 10 घंटे में ही मुकम्मल कर लेता है और इसी स्पीड की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। यहाँ पर इन तेज चलने वाली हवाओं की डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज होती है और कभी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप जुपिटर के इस क्लिप को गौर से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको तूफान दिखाई देगा। इसमें सबसे बड़ा तूफान इस ग्रेट रेड जायंट स्पॉट में होता है। दरअसल ये रेड स्पॉट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन के साइज के 2 प्लैनेट्स आराम से फिट हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक ये तूफान 350 साल पुराना है, लेकिन इतने अरसे से ये तूफान आखिर कैसे चल रहा है? असल में इस तूफान के फ्लो को जारी रखने के लिए ये तूफान अपने आसपास मौजूद हवा के फ्लो को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये तूफान चलता ही रहता है। लेकिन अगर ये सोर्स रेड जायंट स्पॉट को मिलना बंद हो जाता है तो तूफान भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। 1995 में लाई गई इस इमेज में रेड जायंट स्पॉट साफ दिखाई दे रहा है।
और 14 साल बाद लिए गए इस इमेज को आप गौर से नोटिस करेंगे तो ये रेड स्पॉट पहले के मुकाबले में थोड़ा छोटा और शेप पहले से ज्यादा सर्कुलर हो गया है। और 2015 में लिए गए इस इमेज में ये रेड स्पॉट और छोटा हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले 20 साल से इस रेड स्पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए अभी तक कोई तूफान नहीं मिल सका है। इस तूफान के अलावा भी जुपिटर पर कई तूफान मौजूद हैं। सन 2000 में साइंसदानों ने सफेद रंग का एक और तूफान दरियाफ्त किया है जो कई बड़े तूफानों से मिलकर बना है। इस तूफान को ओवल बीए का नाम दिया गया है। ये तूफान वक्त के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और इसका रंग व्हाइट से रेड हो गया है। इसके अलावा 2017 में साइंसदानों ने एक और बहुत बड़ा तूफान दरियाफ्त किया था जिसका नाम ग्रेट गोल्डन स्पॉट था। ये तूफान 15,000 मील लंबा है और 7,500 मील चौड़ा है। अभी तक नासा को जुपिटर के क्लाउड्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर के बारे में अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है वो हमें चौंकाने के लिए काफी है। जब नासा का एक सैटेलाइट जुपिटर के सामने से गुजर रहा था तब स्पेस के साइंसदानों ने नोटिस किया कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बिजली कड़क रही है। इसे नोटिस करने के बाद साइंसदानों का ख्याल था कि हो सकता है कि यहाँ के माहौल में हाइड्रोजन के साथ मीथेन गैस भी मौजूद हो। तो जब ये इलेक्ट्रिक शॉक एटमॉस्फेयर को छूती है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ये लाइटनिंग पूल एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है। और जिस वक्त ये पार्टिकल्स डायमंड में कन्वर्ट होते हैं तो ये डायमंड बहुत तेजी से जुपिटर के सरफेस में गिरने लगते हैं और तब जाकर होती है डायमंड की बारिश। नीचे जाने पर इन डायमंड्स पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और करीब 8000 सेल्सियस के टेम्परेचर में पहुंचने के बाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ये सॉलिड डायमंड लिक्विड बन जाते हैं और इस लिक्विड की बारिश से बनता है एक बहुत बड़ा डायमंड का ओशन जो किसी भी साइंस फिक्शन की मूवी के आइडिया से कम नहीं है। जुपिटर और सैटर्न का कोर काफी हद तक सिमिलर है जो कि बनी है लिक्विड और मेटेलिक हाइड्रोजन से, सॉलिड और लिक्विड आयरन से। जुपिटर का ये हाइड्रोजन कोर एक बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड का पावर सोर्स है जो हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जमीन में किसी भी चीज का वजन 100 किलो के आसपास हो तो ये वजन जुपिटर पर 240 किलोग्राम होगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुपिटर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड्स जुपिटर से टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर जुपिटर नहीं होता तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन से टकराते जिसकी वजह से हम इंसानों पर खतरा आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता। अगर देखा जाए जुपिटर हजारों सालों से हमारी जमीन की हिफाजत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।